सो हेलो फ्यूचर टीचर्स, कैसे हैं आप सब। मैं अभिनव पटेल। हम सब पढ़ेंगे चाइल्ड पेडोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। किस प्रकार से एक बच्चा का जो है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, किस प्रकार से उसकी ग्रोथ होती है, किस प्रकार से ग्रोथ के बेसिस पे उसको लर्निंग करवाई जाती है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट। तो इससे पहले मैं स्टार्ट करूं तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने बीएड कर चुका है और आप लोग जो है सीडीपी की ओवरऑल थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगी आप लोगों को, राइट। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं सीडीपी। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। तो पेडागॉजी होती क्या है, सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं बेटा। कि देखो, क्लास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं। किसी को देख कर समझ आता है, हो सकता है किसी को सुन के समझ में आ जाता है, या फिर कोई होता है जो घर जाके डीप स्टडी करता है उसके बाद समझ में आता है, या फिर कोई ऐसा बच्चा भी हो सकता है जो घर जाने के बाद रील स्क्रॉल करता रहता है और रील में ही सीखने लग जाता है। तो सबका पढ़ने का नेचर और कितनी जल्दी वो सीख रहा है, इसका नेचर डिफरेंट डिफरेंट होता है, राइट। तो हर एक बच्चे को किस प्रकार से पढ़ाया जाए या फिर टीचर को अपनी आइडियोलॉजी किस प्रकार से प्रेजेंट की जाए बच्चों के सामने, इसे हम समझाने के लिए कहते हैं बेटा पेडागॉजी। मतलब कौन सा बच्चा किस प्रकार से सीखता है, ये जानना ही बेटा पेडागॉजी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले तो मैं सीटेट का सिलेबस इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि हम लोगों की जो क्लासेस लगने वाली है वो जो आपके अक्टूबर और नवंबर में जो शिक्षक भर्ती के एग्जाम छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट लेने वाली है उसकी बेसिस पे हम सिलेबस सेट कर रहे हैं। लेकिन बीच में आप लोगों का सितंबर में सीटेट भी आ रहा है, इसलिए सीटेट वाले बच्चों को भी लेके चलना पड़ेगा। बाकी मेन फोकस जो रहेगा हमारा वो सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर में जो एग्जाम होने वाला है उस बेसिस पे रहेगा, राइट। तो बेटा देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट में जो पहला जो कॉन्सेप्ट आता है चाइल्ड डेवलपमेंट का, जिसमें आप प्रिंसिपल, डोमेन, स्टेजेस, फैक्टर्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं ये आपको बता रहा हूं कि सिलेबस में ये सारी चीजें दी क्यों गई है। क्योंकि बेटा जब कोई बच्चा डेवलपमेंट करता है, राइट, तो उसकी एज जो है धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जैसे 2 साल का बच्चा अलग तरीके से सीखता है, एक 5 साल के बच्चे को सिखाने के लिए आपको अलग मेथोडोलॉजी यूज करना पड़ता है, हो सकता है एक 15 साल के बच्चे को सिखाने के लिए आपको अलग मेथोडोलॉजी यूज करना पड़ता है ना। तो इस प्रकार से हर एक स्टेज में बच्चे की साइकोलॉजी कैसे चलती है, किस प्रकार से बच्चा जो है इंटरेक्ट करता है क्लासरूम से, टीचर्स से, है ना, उस हिसाब से टीचर को अपनी टीचिंग मेथड को स्ट्रॉन्ग करना होता है ना। किस प्रकार से बच्चा सारी चीजें अंडरस्टैंड करता है, ये समझने के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट में हम लोग सबसे पहले चीजें समझते हैं, जिसका वेटेड सीटेट में रहता है 10 मार्क्स का। फिर हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया ही क्यों गया है, क्योंकि बेटा इंक्लूसिव एजुकेशन इन द सेंस, है ना, जिसमें आपके क्लास में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल बच्चे ही नहीं है, हो सकता है कोई हैंडीकैप बच्चे होंगे, हो सकता है कुछ बच्चे जो है बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड होंगे, या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको बहुत ज्यादा धीरे धीरे समझ में आता है ना। तो सारे टाइप के बच्चों को कवर करते हुए हमें क्लास लेना है, इस वजह से आपको इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बताया जा रहा है, ताकि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, स्पेशल इन द सेंस सिर्फ और सिर्फ जो बच्चे फिजिकल डिफिकल्टी फेस करते हैं या फिर मेंटल क्या बोलना चाहिए डिफिकल्टी फेस करते हैं, उनको क्या बोलना चाहिए, समझना ही स्पेशल नीड नहीं होता, है ना। टैलेंटेड बच्चे भी स्पेशल नीड में आते हैं और जो थोड़े से कमजोर बच्चे होते हैं जो धीरे सीखते हैं वो भी स्पेशल नीड में आते हैं। फिर आता है बेटा लर्निंग एंड पेडागॉजी, क्योंकि हम लोगों ने ये देख लिया कि साइकोलॉजी होती क्या है, और साइकोलॉजी का ही एक पार्ट है बेटा पेडागॉजी, है ना, एक ब्रांच है पेडागॉजी, चाइल्ड पेडागॉजी। तो जब आप बच्चों को समझ लेते हैं तो उस बच्चे को समझाना कैसे है, ये सारी चीजें आपको इसमें सिखाई जाती है। फिर असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्योंकि आपने सारी चीजें सिखा दी बच्चों को, अब बच्चों को सिखाने के बाद अब उनका इवैल्यूएशन भी तो जरूरी है कि उन्होंने क्या सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं। यहां पे एक और ट्विस्ट आता है, जब बच्चे को हम असेसमेंट करते हैं तो पुराने असेसमेंट टूल की नीड आज की डेट में बहुत खत्म हो गई है, क्योंकि बेटा हर बच्चे का इवैल्यूएशन प्रोसेस अलग अलग हो गया है आजकल। जैसे 3 घंटे का एग्जाम लिया जाता है, उस बेसिस पे आपको जज कर दिया जाता है, सिर्फ मार्कशीट ही आपकी एग्जाम की आपका पूरा कैरेक्टर डिसाइड करती है, ऐसा नहीं है। आज की डेट में बच्चा किस प्रकार से प्रोजेक्ट बना रहा है, किस प्रकार से अपने साथियों का से साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इस बेसिस पे भी मार्क्स मिल रहे हैं, जैसा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में हो रहा है। जो अभी तक पॉलिसीज आई हैं उसका भी रेफरेंस मैं आप लोगों को धीरे धीरे लेते चलूंगा, ठीक है बेटा।
तो आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट जो एजेंडा है, एजेंडा इन द सेंस बेटा जो चीज हम लोग साथ में मिलकर पढ़ने वाले हैं और जिस टॉपिक को, शिक्षक भर्ती के टॉपिक में क्या क्या सिलेबस है, इसी को मैं एजेंडा बोल रहा हूं बेटा, है ना। साथ में मिलकर जो चीज हम अचीव करने वाले हैं जिसको बोलते हैं एजेंडा। यूनिट में हम पढ़ेंगे बेटा इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड डेवलपमेंट, सारे स्टेजेस पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द बेटा डेवलपमेंट के बारे में जो है ना बेटा, यूनिट 1 और यूनिट 2 में पूरा पूरा आप लोगों को पूरा डेवलपमेंट भी दिखने वाला है शिक्षक भर्ती की सिलेबस में। तीसरे यूनिट में बेटा हम लोग पढ़ेंगे लर्निंग एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव सुनते ही, कॉग्निटिव डेवलपमेंट सुनते ही बेटा आपके माइंड में आना चाहिए माइंड के बारे में, कि हाँ भाई लर्निंग होने वाली है माइंड के बारे में, है ना। जैसे ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट आता है मेरे माइंड में एक चीज और आता है, किसका नाम, पियाजे का नाम, सुने तो हो गए आप लोगों ने, है ना। फिर आता है यूनिट 4 में चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। स्पेशल नीड जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, हैंडीकैप बच्चे भी आते हैं, जो बच्चे शार्प होते हैं वो भी आते हैं, जो थोड़े बहुत कमजोर होते हैं वो भी आ जाते हैं। फिर आते हैं बेटा देखो क्लासरूम बिहेवियर एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में बता रहा हूं कि आज हम क्या बोलना चाहिए, सीडीपी को पढ़ने के साथ साथ जो है क्लासरूम मैनेजमेंट भी सीखेंगे, है ना। किस प्रकार से क्लासरूम मैनेजमेंट वाले क्वेश्चंस को हम फेस करते हैं, क्योंकि आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में वन वे क्वेश्चंस या फिर थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आ रहे, प्रैक्टिकल जो आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, सोचने के लिए मजबूर करेंगे वैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं बेटा, राइट। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। सीडीपी से क्या क्या जान पाते हैं ये सारी मैंने लिख दिया है बेटा, देख लो बच्चा कैसे सोचता है, महसूस करता है, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। क्लासरूम बिहेवियर को सही तरीके से कैसे मैनेज करना है, क्योंकि बेटा आप जिस वे से किसी बच्चे को समझा रहे हो जरूरी नहीं कि हर बच्चे को आप सेम वे से सिखाओ। कुछ बच्चे जो है उनको पॉजिटिव मोटिवेशन की जरूरत होती है, तो कुछ बच्चे जो होते हैं उनको नेगेटिव मोटिवेशन ज्यादा प्रेरणा देती है। नेगेटिव मोटिवेशन इन द सेंस और पॉजिटिव मोटिवेशन इन द सेंस, दो टाइप के मोटिवेशन होते हैं बेटा। पॉजिटिव मोटिवेशन मतलब बच्चे ने कोई अच्छा काम किया, मैंने अप्रिशिएट किया, ये है बेटा पॉजिटिव मोटिवेशन। नेगेटिव मोटिवेशन, अरे तू नहीं कर सकता, देखो ये चीज मैं दूंगा तो तू ढंग से कर ही नहीं पाएगा, तो बच्चा अपनी ईगो पे लेता है और बोलता है कैसे नहीं कर पाऊंगा सर, मैं डेफिनेटली करूंगा। तो हर बच्चे की सोचने की जो थिंकिंग होती है बेटा वो अलग अलग होती है, तो हर बच्चे की साइकोलॉजी को कैसे समझेंगे ये सारी चीजें भी सीडीपी में कवर होगी बेटा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं बेटा नेक्स्ट पेडागॉजी। जैसा कि मैंने आपको बताया पढ़ाने की कला और विज्ञान, क्योंकि ये पूरा का पूरा टीचर के ऊपर होता है कि किस प्रकार से टीचर आपकी क्लासरूम को इंगेज कर रहा है, किस प्रकार से बच्चा जो है नहीं समझ रहा है तो टीचर उसको डायरेक्ट डांट नहीं रहा है, वो उसको समझ रहा है कि ये ऐसा कर रहा है तो कर क्यों रहा है, उस बेसिस पे उसको प्रॉपर अपने क्या बोलना चाहिए जो भी लर्निंग सेंटर में बुलाता है और सारी चीजें उसका एनालिसिस करता है, उस बेसिस पे उसको डेवलपमेंट करता है ना। तो आज की डेट में जो है बेटा आप बच्चों को सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ा के ही क्या बोलना चाहिए पास नहीं करवा सकते, क्लासरूम इंगेज नहीं कर सकते, उनको कुछ एग्जाम्पल्स देने होते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देने होते हैं। जैसे कि देखो बच्चा जो है छोटा सा रहता है, शुरू में उसकी मम्मी उसको मोबाइल दे देती है, तो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल को वो या तो मुंह में लेगा या फिर क्या करेगा स्क्रॉल करने की कोशिश करेगा, टच करेगा, जो भी बटन है कुछ भी दब रहा है। लेकिन धीरे से वो क्या करता है, जैसे जैसे वो समझने लग जाता है वो चीजों को स्क्रॉल करने लग जाता है, फिर धीरे से वो यूट्यूब ऑन करने लग जाता है। फिर क्या होता है बेटा यूट्यूब ऑन करने के बाद उसको क्या देखना है वो कुछ कुछ बोलता है और वो आ भी जाता है। तो ये क्या है बेटा, डेवलपमेंट है। शुरू में बच्चे को कुछ नहीं आता था लेकिन धीरे धीरे बच्चा अंडरस्टैंड करने लग गया। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से हम स्टार्ट करेंगे बेटा आप लोगों की क्लास। फिर हम धीरे धीरे आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, पियाजे, वाइगोत्स्की, है ना, इन दोनों की लर्निंग थ्योरीज क्या क्या थी, इन दोनों में कंपेयर किस प्रकार से किया जाता है, दोनों में से कौन बेस्ट है, ये भी हम सारी चीजें निकालेंगे, है ना। तो आगे देखो बेटा क्या क्या है लर्निंग सेंटर अप्रोच। आज की डेट में जो एजुकेशन पॉलिसी क्या बोल रही है कि भैया चाइल्ड जो है ना वो आपके पढ़ाने का केंद्र होना चाहिए, कि जो भी डिसीजन आप लोगे, जो भी मेथड आप लोगे, आप अपने बच्चों के मेजॉरिटी ऑफ सेक्शंस को लेके चलोगे, है ना। फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द सेंस क्या बोलते हैं बेटा इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, जैसे एक बच्चा जो है कलर के बेसिस पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है, थॉट्स के बेसिस पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है ना। कुछ बच्चे अलग परवरिश में पढ़े रहते हैं, कुछ बच्चे अलग परवरिश में पढ़ते हैं या फिर डेवलप होते हैं, तो उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो सभी के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को सम्मान करते हुए एक टीचर किस प्रकार से बच्चों को इंगेज करता है, ये जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहलाता है बेटा, ठीक है। हर बच्चे की क्षमताओं को पहचान कर उसे बेहतर सीखने की अवसर देना।
अब देखो हर बच्चे की क्षमता कैसे पहचानोगे, यही चीज जो है पेडागॉजी सिखाती है कि भैया एक बच्चा जो है आपकी क्लास में बहुत शांत तरीके से बैठा रहता है, एक बच्चा जो है अपने ग्रुप में ही इन्वॉल्व रहता है, एक बच्चा जो है शांति से एक जगह बैठता ही नहीं है, जब आप उसे एक बार जगह बैठाते हैं तो तुरंत उठ के क्वेश्चन पूछने लग जाता है, या फिर कुछ बच्चे जो है हैंड रेस कर करके अपनी क्यूरियोसिटी शांत करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनको किस प्रकार से वर्क दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्कूल में जो बच्चे हैं, मैंने जो जो टाइप के बच्चे आपको बताए अभी, उस टाइप के बच्चे हैं। तो मुझे यदि एनुअल फंक्शन में इन सारे बच्चों की प्रोडक्टिविटी को यूज करना है, तो फॉर एग्जाम्पल जो बच्चे खड़ा होकर बार बार क्वेश्चंस पूछता है उसको मैं घूमने वाला काम दे दूंगा, जो बच्चे ग्रुप में बैठ के इन्वॉल्व रहते हैं उनको ग्रुप वाला काम दे दूंगा, कुछ डेकोरेशन का काम के लिए वो कुछ एलिमेंट्स बना रहे हैं उनका काम दे दूंगा, है ना। ये सारी चीजें होती है बेटा, ठीक है। ये सारी चीजें जो है हम लोग अपनी क्लासरूम में सीखेंगे। आगे देखते हैं बेटा क्या है हमारा। टीचर का मुख्य रोल आज की डेट में सिर्फ टीचर टीचिंग के लिए नहीं आता बेटा, एक टीचर जो है एक ऑब्जर्वर की तरह भी रहता है, एक टीचर गाइड की तरह भी रहता है, एक टीचर किस तरह का रहता है, मोटिवेटर भी होना चाहिए एक टीचर को, एक टीचर काउंसलर भी होता है, एक फैसिलिटेटर भी होता है। इनफैक्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो ये भी बोला गया है कि भैया टीचर एक फैसिलिटेटर का काम करेगा। पढ़ा होगा आप लोगों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राइट, जो कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में मिसिंग थी। राइट टू एजुकेशन एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया गया। क्या क्या कमी थी बेटा राइट टू एजुकेशन की, जैसे याद आ गया तो बता रहा हूं। क्योंकि देखो राइट टू एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ क्या था, 6 to 14 ईयर के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देता, लेकिन उसके बाद भी तो बच्चा पढ़ता है। उनके बाद के बच्चों के लिए कौन बात करेगा, एनईपी 2020 बात करेगा बेटा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। ये सारी चीजें थी। तो ऑब्जर्वर कैसे, बच्चों को ध्यान से देखना है ना, किस प्रकार से, एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। आपकी क्लास में एक बच्चा है राहुल, पढ़ने में बहुत अच्छा था, सडन वो बहुत दिन से चुप चुप बैठा रहता है। मैंने 3-4 दिन से ऑब्जर्व किया कि भैया क्यों बैठा रहता है ऐसा। फिर क्या होता है, सडनली मुझे लगा कि उसे कुछ गाइडेंस की जरूरत है। तो मैं क्या करूंगा, उसको पर्सनली उसको बुलाऊंगा, बेटा क्या हुआ राहुल, आजकल तुम ध्यान नहीं दे रहे हो पढ़ने में, हैं। ये सारी चीजें मैं उससे पूछूंगा तो वो बताएगा अपना, है ना, जो भी प्रॉब्लम रहेगा। फिर क्या होगा, मोटिवेटर, पढ़ाई में रुचि जगाना। पढ़ाई में रुचि कैसे जगाते हैं बेटा, हो सकता है उसको कुछ इंटरेस्ट की बातें बताएंगे, उसके शायद कुछ लक्ष्य होंगे, उसको याद करवा के हम उसे मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, पॉजिटिव मोटिवेशन, नेगेटिव मोटिवेशन, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। और बच्चे हम उस बेसिस पे उनको जज करेंगे गलत वर्ड है, उस बेसिस पे हम उनको समझाएंगे। क्योंकि आज की डेट में टीचर किसी भी बच्चे को रैंडमली जज नहीं कर सकता। यदि वो जज करता है तो बेस्ट टीचिंग कैसे प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आप फ्यूचर टीचर है, इस बेसिस पे हमको ये सारी चीजें हमको अपनी क्लासरूम में भी इंक्लूड करनी है बेटा, है ना। फिर आता है बेटा काउंसलर। काउंसलर क्या होता है बेटा, पता है क्या आप लोगों को? यदि आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए काउंसलर क्या होता है। बच्चे की समस्या समझता है। आजकल तुमने देखा होगा कि काउंसलर भी एक पोस्ट की तरह आ गया है। काउंसलर के लिए जो है कुछ वैकेंसीज भी निकलती होगी, आप लोगों ने देखा होगा, है, देखा होगा ना, बिल्कुल। तो देखो काउंसलर जो होता है ना बेटा, वो बच्चे की प्रॉब्लम्स को सुनता है और उसको समाधान करने के लिए कुछ उपाय बताता है। जैसे कि राहुल को मैंने पूछा, उसको गाइड किया, उसको मोटिवेट किया, उसके बाद फिर उसने सोचा कि नहीं यार टीचर तो बहुत फ्रेंडली है, मैं इसको अपनी प्रॉब्लम बता सकता हूं। तो उसने फिर मुझे प्रॉब्लम बताई कि सर फाइनेंशियल इश्यू है, मैं नेक्स्ट ईयर पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने उसको अपने कॉलेज या स्कूल की प्रॉपर फैसिलिटी के बारे में बताया कि भैया तुम जो है टेंशन मत लो फाइनेंशियली इशू कंडीशन का, हमारे कॉलेज या स्कूल में हमारा जो स्कॉलरशिप होता है उस बेसिस पे तुम एनरोल हो सकते हो, किस प्रकार से चीजें होंगी, ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाना एज अ फैसिलिटेटर का काम है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी बेटा। अब आगे देखते हैं, देखो कौन सा है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, हमारी क्लास जो स्टार्ट हो रही है ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट से। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बेटा जो भी थ्योरीज आई हैं हमारे सीडीपी में, वो या तो डेवलपमेंट पे आई हैं, ग्रोथ पे तो ज्यादा नहीं आई है। क्योंकि ग्रोथ जो है बेटा देख सकते हो, ग्रोथ जो है मात्रात्मक परिवर्तन जो मापा जा सके। मात्रात्मक परिवर्तन मतलब कितने किलो आपका वजन बढ़ गया, आपकी हाइट कितनी इंच बढ़ गई, कितने सेंटीमीटर के हो गए आप,
ये जो मापना है ना, जिससे आप माप सकते हो, तौल सकते हो, इसलिए बोला जा रहा है मात्रात्मक परिवर्तन में मापा जा सकता है ग्रोथ को, है ना। जैसे एक बच्चा है 1 साल में, उसकी हाइट जो है 3 फीट से 3.5 फीट हो गई, ये क्या है बेटा, ग्रोथ है, फिजिकल डेवलपमेंट, है ना। 18 किलो का था बच्चा, 1 साल बाद 22 किलो का हो गया, क्या है बेटा, फिजिकल डेवलपमेंट। वहीं देखो विकास, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट जो है बेटा, है ना, मल्टी डिसिप्लिनरी होता है। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब सारे तरफ से, चहुमुखी विकास जिसको बोलते हैं, वो होता है ना। तो इसमें क्या होता है, देखो, गुणात्मक परिवर्तन जो भीतर के गुणों, क्षमताओं और व्यवहार में, बिहेवियर में सुधार लाए। जैसे एक बच्चा है, 2 प्रकार के बच्चे हैं आपकी क्लास में। एक बच्चा जो है बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ जाता है, लेकिन बिहेवियर उसका बिल्कुल अच्छा नहीं है। टीचर से कैसे बात करना है, अपने साथ में जो पढ़ रहे हैं बच्चों से कैसे बिहेव करना है, उसको बिल्कुल भी नहीं आता। तो उसका ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट कब बोलेंगे बेटा, जब वो बच्चा जो है किस प्रकार से नए शब्द सीख रहा है। जैसे आज छोटे बच्चे की बात कर रहा है, यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है ना। छोटे बच्चा क्या कर रहा है, घर में रहता है, थोड़े बहुत मम्मी पापा जो बात करते हैं उसे सुनता है, उसे एक्सेप्ट कर लेता है और उसे बोलने लग जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बच्चे ने आज कुछ चीजें सीखी। फिर क्या होता है बेटा, बच्चे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है 5 साल की उम्र में। फिर क्या होता है, बच्चा अपने आसपास के पड़ोसी के बच्चों के साथ खेलने लग जाता है। तो फिर क्या होता है बेटा, वो दोस्तों से बात करने लग जाता है, 2-4 बातें करता है, पूरी पूरी बात नहीं कर पाता है, फिर भी बात तो करता है। लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है, अपनी भावनाओं पर काबू पाना सीखता है। फिर वो अपने दोस्तों, मोहल्ले के दोस्तों के साथ खेलता है। और क्या करता है, जब कोई चीटिंग कर रहा होता है या फिर उसे उसकी पारी में उसको बैटिंग नहीं मिलती है या फिर कोई भी गेम खेल रहा होता है तो उसे कुछ बुरा लगता है, तो उसको फीलिंग को एक्सेप्ट करता है कि नहीं नहीं यार, ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर ऐसा हो रहा है तो मेरे साथ गलत हो रहा है, ये सारी चीज समझने लग जाता है 6 से 11 साल की उम्र में। फिर गणित के सवाल हल करने के लिए क्या होता है बेटा, वो अंडरस्टैंड करने लगेगा। जैसे धीरे धीरे बच्चा जो है यहाँ पे जिस प्रकार से ग्रोथ कर रहा है ना बेटा, वैसा ही इंसान जो है ग्रोथ करता है। आज की डेट में आपके आसपास भी आप लोगों को देखा होगा कि पढ़ाई में बहुत अच्छा है लेकिन बिहेवियर अच्छा नहीं है। तो क्या बोलोगे आप, उनका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रहा है ना। तो इस वजह से बेटा, क्योंकि जहां प्याजे और लेव वाइगोत्स्की का नाम मैंने बोल दिया है तो मैं उनके बारे में थोड़ा बता ही देता हूं, है ना। अब देखो, प्याजे और वाइगोत्स्की जो हैं वो बेटा चाइल्ड साइकोलॉजी के धुरंधर कहे जाते हैं। क्योंकि बेटा आपके एग्जाम में जो चाइल्ड साइकोलॉजी में जो मेन इंपॉर्टेंस रहेगा, शिक्षक भर्ती छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, प्याजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग। प्याजे ने क्या बोला, फिजिकल डेवलपमेंट की बात की। बच्चा जो है अब जैसा जैसा बड़ा होते जाता है उस बेसिस पे उसको ज्ञान देना चाहिए, ये बोला उन्होंने। बच्चे को क्या बोला, एक नन्हा वैज्ञानिक बोला। वहीं वाइगोत्स्की ने क्या बोला, नहीं नहीं नहीं, फिजिकल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चा जो है यदि समाज से इंटरेक्ट कर रहा है, तब जाके अपने आसपास के दोस्तों से बात कर रहा है, तब उसका डेवलपमेंट हो रहा है, तब वो लर्निंग कर रहा है। ये बात किसने बोली बेटा, वाइगोत्स्की ने बोली। वही बात आती है कोहलबर्ग की। कोहलबर्ग का नैतिकता सिद्धांत तो पढ़ा ही होगा। जहां प्याजे और वाइगोत्स्की फिजिकल डेवलपमेंट और क्या होता है आपका आसपास के सामाजिक डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, वहीं कोहलबर्ग ने बोला नैतिक विकास भी तो जरूरी है बच्चों का। बच्चा किस प्रकार से बिहेव कर रहा है, बच्चा किस प्रकार से इंटरेक्ट कर रहा है सोसाइटी से, तो वो अच्छा इंटरेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये किसने बोला बेटा, कोहलबर्ग ने बोला। कोहलबर्ग का सिद्धांत समझने के लिए बेटा एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं कि रात के 11 या 12 बजे के बाद जो है आप लोगों ने देखा होगा ट्रैफिक लाइट जो येलो येलो जलने लग जाती है। इनके यदि आप रायपुर में रहते हैं, आपके यहाँ ट्रैफिक लाइट लगा है तब, तो आप जो है क्या करते हैं, बिना किसी डायरेक्शन देखे अपनी स्कूटी या गाड़ी भगा देते हैं। या फिर कई बार रेड लाइट जलते रहता है तो भी आप कोई नहीं रहता है करके आप आगे बढ़ा देते हैं। तो बेटा ये क्या है, ये मोरल डेवलपमेंट है क्या, नैतिकता तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि रेड लाइट आने पे हमको रुकना होता है लेकिन कोई नहीं करके आप भगा दे रहे हो, तो आप कोहलबर्ग का नैतिकता सिद्धांत फॉलो नहीं कर रहे हो। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करूंगा वो प्याजे और वाइगोत्स्की की डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो देखो यूनिट 1 में हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। शिक्षक भर्ती का सिलेबस है बेटा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये ओरिजिनल व्यापम द्वारा, जो व्यापम का नाम चेंज हो गया, जो कर्मचारी चयन बोर्ड है ना, उसके थ्रू जो आया है वो सिलेबस है बेटा। देखो सबसे पहले क्या अपन पढ़ेंगे, हमारी क्लासेस भी इसी
सीक्वेंस में चलेंगे बेटा, ठीक है। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट जो कि हम आज थोड़ा बहुत देख रहे हैं। फिर क्या देखेंगे, उसकी स्टेजेस क्या होते हैं डेवलपमेंट के, गर्भावस्था में कैसा होता है बच्चा, कौन सी अवस्था में बच्चे की स्पीड ज्यादा होती है बढ़ने की, ये सारी चीजें जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसमें से आते हैं बेटा। शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन, उत्तर बचपन, किशोरावस्था, ये सारी चीजें है ना। फिर हम क्या देखेंगे, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास, कोहलबर्ग जैसे मैंने बताया था, है ना। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, नैतिकता विकास। फिर क्या होता है देखो बेटा, चौथा क्लास में हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, नेचर एंड नर्चर, है ना। अब देखो हेरिडिटी एक वर्ड आया है, ये हेरिडिटी जो वर्ड है बेटा, इससे आप क्या समझते हैं? कई बार क्या बोलना चाहिए, वंशानुक्रम। आप सभी को लगता होगा कि भैया हेरिडिटी भी तो असर करती है। कई बार आप लोगों ने खुद ही बोलते होंगे अपने दोस्तों से, यार तेरे मम्मी पापा खुद ही दोनों टीचर हैं, तो भी बहुत होशियार है, तो भी जल्दी चीजों को सीख जाता है। या फिर कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जिनके मम्मी पापा ऑलरेडी बिजनेस में रहते हैं, उनके बच्चे भी बिजनेस माइंडेड होते हैं, है ना। तो ये हेरिडिटी है बेटा, वंशानुक्रम, जीन्स के बेसिस पे चीजें आ जा रही हैं। जैसे सचिन के बेटे को कम मेहनत लगेगा रेदर देन अदर बच्चे को क्रिकेट सीखने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके आसपास का माहौल बचपन से ही क्रिकेट वाला है, तो उसको आगे डेवलप करने के लिए दिक्कत नहीं होती है। वैसे हीरो हीरोइन के बच्चे हीरो हीरोइन बनते हैं, ये भी उसी बेसिस पे है बेटा, हेरिडिटी के बेसिस पे है ना। ये सारी चीजें हम लोग आगे सीखेंगे हम लोग। फिर क्या देखेंगे, फिफ्थ चैप्टर अपन सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना। सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड, भैया किस प्रकार के बैकग्राउंड में बच्चों का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, कौन से डेवलपमेंट में हम लोग जो है बच्चा जो है ज्यादा अच्छे से विकास कर पाता है, ये सारी चीजें भी हम लोग समझेंगे। रही बात बेटा आप लोगों के कोर्स की, तो सीडीपी के कोर्स के साथ जो है आप लोगों को प्रॉपर स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा, प्रॉपर हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा कंपटीशन कम्युनिटी आप लोगों को प्रोवाइड करेगी सारी चीजें, है ना। और आप चाहें तो हमारे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हमारे साथ जो है ऑफलाइन बैचेस में भी आ सकते हैं। यहाँ पे 6-7 बच्चे बैठे हुए हैं, उस प्रकार से आप लोग भी यदि आना चाहें तो आ सकते हैं बेटा, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो बेटा आप लोग मेरे साथ कमेंट में जुड़ सकते हैं, जैसा कि मैं देख रहा हूं, है ना, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। और फिर आता है बेटा यूनिट 2। यूनिट 2 में हम क्या देखेंगे बेटा, एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। सर आप थ्योरी क्यों बता रहे हो, क्वेश्चंस क्यों नहीं सॉल्व करवा रहे हो, सिलेबस तो हमको पता है, ये सारी चीजें भी आप लोगों के माइंड में आ रही होगी। लेकिन बेटा क्वेश्चंस तो हर जगह बताए जा रहे हैं, थ्योरीज तो थोड़ी बहुत बेसिकली क्या बोलना चाहिए बताई जा रही है, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी बेसिस पे किस प्रकार से उसको आज के फ्यूचरिस्टिक नॉलेज के बेसिस पे जेनजी इन्वायरमेंट में कैसे समझना है, ये सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड करेंगे बेटा आप लोगों को, है ना। सिलेबस जान लेने से बच्चे को एक क्या बोलना चाहिए, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ भाई इतना ही है और इससे ज्यादा नहीं आएगा, है ना। तो ये चीज जो है आपको पढ़ने में सारी चीजें मोटिवेट करती है बेटा, है ना। जैसे कि मैंने शॉर्ट में बोला था कि सारे सब्जेक्ट की तैयारी हो गई, मैंने क्यों बोला, क्योंकि बेटा बीएड जिनका यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे बैठे हैं जिनका बीएड हो चुका है, या फिर जो बच्चे आज इस क्या बोलना चाहिए इसी ईयर में बीएड क्रॉस हो गए हैं, है ना, डीएलएड पास हो चुके हैं, लेकिन बच्चा सीडीपी तो ढंग से आई नहीं ना। आजकल कॉन्सेप्ट बेसिस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बनेंगे कैसे, प्रैक्टिस से बनेंगे। प्रैक्टिस से भी बनेंगे कैसे, जब आप डीपली सारी चीजें कॉन्सेप्ट को समझोगे तो बेटा सीडीपी के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के बन जाएंगे। 15 मार्क्स का है या 20 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है, सीडीपी बेटा सिलेक्शन में सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो देखो फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट में क्या करेंगे, बच्चों का जो फाइन मोटर है ना, ये सारी चीजें जो होती है ये कैसे डेवलप हो रही है, डेवलपमेंट ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बच्चा किस प्रकार से कंट्रोल कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है ना, किस प्रकार से सेफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इसमें। चेंजेस इन द हाइट ऑफ वेट एंड बॉडी एंड स्ट्रक्चर, किस प्रकार से बॉडी एंड स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी बच्चा का क्या बोलना चाहिए, हम लोग को स्ट्रेटेजी फॉलो करना है पढ़ाने के लिए, ये सारी चीज भी हम देखेंगे बेटा। इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट, भावनात्मक और नैतिक विकास में क्या देखेंगे बेटा, मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड क्यों जरूरी है, रोल ऑफ होम, स्कूल एंड पीयर एंड एडल्ट्स, किस प्रकार से उसका घर बच्चे के सीखने में इफेक्ट डालता है, किस प्रकार से उसकी संगति, क्योंकि बचपन में आप लोगों को सुना होगा कि बच्चा घर जाता है तो अच्छे लोगों के साथ रहता है कि नहीं, पढ़ने वाले बच्चों के साथ इसको बैठना मम्मी बोलती होगी कई बार बच्चों को, है ना, आप लोगों को सुना ही होगा। ये सारी चीजें इस बेसिस पे बोला जाता है बेटा, क्योंकि इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट बच्चों के एक पर्टिकुलर स्टेज तक यदि आपने करवा लिया तो करवा लिया, उसके आगे बच्चा फिर नहीं सीखता है। तो वो कौन सा स्टेज होता है,
ये सारी चीजें भी हम लोग जो है अपने क्लास में हम कवर करेंगे, ठीक है बेटा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड सोशलाइजेशन, सबसे बड़ी बात पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी तो होनी जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ बच्चा पढ़ ही रहा है, उसको बाकी कुछ आ ही नहीं रहा है, तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होगा बेटा। बच्चे को कम्युनिकेशन स्किल्स भी सिखानी है, सारी चीजें बच्चे को क्या बोलना चाहिए, एक्चुअली स्किल इन्हेंसमेंट के लिए उसको जो जो चीजें कलाएं होती हैं वो सिखानी है। बच्चों के पढ़ाई के साथ साथ और भी एक्टिविटीज करवानी चाहिए, है ना। ये सारी चीजें जो है बेटा राइट टू एजुकेशन एक्ट में मिसिंग थी, जिसकी वजह से एनईपी 2020 लाया गया था, है ना। ये सारी चीजें देखेंगे। फिर आता है बेटा यूनिट 3। यूनिट 3 में क्या क्या है देखो तो बेटा, मीनिंग एंड लर्निंग एंड हाउ द चिल्ड्रन लर्न, बच्चा कैसे लर्न करता है ये अंडरस्टैंड करेंगे हम लोग। फिर क्या देखेंगे बेटा, मुख्य दृष्टिकोण, व्यवहारवाद, निर्माणवाद, सामाजिक संज्ञानात्मकवाद, ये सारी चीज देखेंगे बेटा। बिहेवियरिज्म क्या होता है, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, सोशल कॉग्निटिव व्यू क्या होते हैं, ये सारे 5 या 6 प्रकार के व्यवहारवाद वगैरह हैं। ये हो सके तो मैं आप लोगों को कल ही आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि बेटा जितने भी आपके साइकोलॉजिस्ट होंगे, फिलोसोफर्स होंगे, वो इसी क्या बोलना चाहिए अप्रोच, बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म और भी बहुत सारे मानववाद हो गया, ये सारी चीजें होंगी। इसके बेसिस पे भी आप लोगों को सारी चीजें डिसीजन लेने में आसानी होगी, क्योंकि कोर्स जो है बहुत ज्यादा वास्ट भी बोल सकते हो और बहुत ज्यादा सीमित भी बोल सकते हो। लेकिन आज की डेट में जिस प्रकार से क्वेश्चन पेपर्स आ रहे हैं बेटा, किसी चीज को भी किसी से रिलेट करके हमारे सिलेबस में है बोल दिया जाएगा। जब आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हो तो जिन प्याजे आता है, लेकिन जिन प्याजे की तुलना सिर्फ और सिर्फ तब की जा सकती है जब वो कोहलबर्ग से तुलना की जाएगा या वाइगोत्स्की से तुलना की जाएगी, है ना। वैसे अलग अलग बात के लोगों के साथ अलग अलग तुलना, है ना। समझ रहे हैं आप क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं बेटा कि यदि आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिविज्म की बारे में बात करते हैं तो कॉग्निटिविज्म की तुलना भी तो और भी चीजों से की जाती है, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चंस यहां से भी बनेंगे बेटा, याद रखना। मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव एंड थिंकिंग ऑफ प्रोसेस, कॉग्निशन एंड थिंकिंग ऑफ प्रोसेस, किस प्रकार से बच्चा थिंक करता है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। चाइल्ड एज एन एक्टिव लर्नर, प्रॉब्लम सॉल्वर, इन्वेस्टिगेटर, ये क्यों बोला जा रहा है बेटा, बच्चा एक सक्रिय अधिगमकर्ता, क्योंकि बेटा सिर्फ और सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होता है तो बेटा दिक्कत ये होती है कि बच्चों को नींद आने लग जाती है। जैसे हो सकता है आप में से बहुत लोगों को आ रही होगी, है ना। तो बेटा जो लोग लाइव देख रहे हैं वो चाहे तो कमेंट कर सकते हैं यस सर बोल के, है ना, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग देख रहे हैं और आप लोग एक्टिवली सुन रहे हैं चीजों को, ठीक है बेटा जी। फिर देखिए बेटा, मोटिवेशन एंड थिंकिंग ऑफ लर्निंग, अधिगम में प्रेरणा और चिंतन की भूमिका। चिंतन और प्रेरणा के ऊपर भी हम लोग पूरी चीजें, सारी चीजें अंडरस्टैंड करेंगे बेटा, किस प्रकार से थिंकिंग डेवलपमेंट करनी है बच्चों की, है ना। इस प्रकार से असर्शन रीजन में क्वेश्चन आते हैं तो फिर आप बना लेंगे। फिर आगे देखो बेटा क्या है, मीनिंग ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाली चीज बच्चों को कैसे समझाया जाएगा, उनका मीनिंग क्या होता है ना, इसको हम लोग डीपली समझेंगे। स्पेशल नीड तो मैंने आप लोगों को बता दिया, है ना। फिर देखो क्या है बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। अब देखो लर्निंग डिसेबिलिटी भी होती है, आप लोगों को याद है, आप लोगों के यहाँ, आप लोगों के बचपन में एक मूवी रिलीज हुई थी, कौन सी मूवी, तारे जमी पे। तारी जमी पे मूवी में जब आपने देखा होगा उस बच्चे को चीजों को समझ में नहीं कर पाता था, नॉर्मल स्कूल में बच्चा समझ नहीं पाता था, उसको फिर उसके मम्मी पापा बोर्डिंग स्कूल भेजते हैं। आप में से कोई बता पाएगा क्या कि जो तारे जमी पे जो बच्चा था उसको किस प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी थी, बता पाएंगे क्या बेटा आप लोग जो यूट्यूब में देख रहे हैं। हाँ बेटा मैं आप ही लोगों से बात कर रहा हूं। डिसलेक्सिया, अच्छा वेरी गुड बेटा, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है बेटा, अक्षर जो है मूव होते दिखते हैं, वो अक्षर को समझ ही नहीं पाता है, चीजें उसको ऐसे मूव होते लगती है, पढ़ ही नहीं पाता है चीजों को, तो उसको इस प्रकार से मेंटर चाहिए था, तो वो मेंटर डिसलेक्सिया वाली बीमारी को भी दूर कर गया, है ना बेटा। ये सारी चीजें हैं। फिर देखो वर्किंग ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, उनके साथ काम कैसे करना है ना, इसके लिए जो है कहानी है बेटा। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्रिकेट के ग्राउंड में जिस बच्चे का क्या बोलना, जो व्हील चेयर में बैठा है उसको आप क्या बोलना चाहिए, विकेट कीपर बना लिए हो। जो बच्चे को क्या बोलते हैं दिखाई नहीं दे रहा है, वो बच्चे को आप एक जगह एक्स्ट्रा प्लेयर के रूप में रखे हैं। जिस बच्चे की क्या बोलना चाहिए क्या बोलना चाहिए, कान की क्षमता नहीं है, ढंग से सुन नहीं पाता है, तो उससे आप बॉलिंग करवा रहे हैं, है ना।
ये सारी चीजें जो है बेटा एक टीचर किस प्रकार से एक्टिविटी करवा के सिखाता है, क्लासरूम को एंगेज करता है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें सीखेंगे। ठीक है, फिर आता है बेटा नीड ऑफ टीचिंग करिकुलम एंड टीचिंग प्रिपरेशन। नीड ऑफ टीचिंग करिकुलम एंड प्रिपरेशन, आपको टीचिंग किस प्रकार से करना है और करिकुलम कैसे डेवलप करना है। क्योंकि बेटा आप लोगों को पता ही होगा कि जो हम लोग आज की डेट में करिकुलम फॉलो हो रहा है इंडिया में, वो पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी के बेसिस पे हमारा जो है करिकुलम डेवलप होता है। क्योंकि पियाजे ने बोला था बेटा कि बच्चा जो है 5 साल के बच्चे को आप 10 साल का नॉलेज नहीं दे सकते। इस वजह से जो है जैसे जैसे बच्चा क्लास 1 से 2 में जाता है, 2 से 3 में जाता है, तो वैसे वैसे उसकी टीचिंग का जो करिकुलम है वो अलग अलग होते जाता है। ये सारी चीजें हैं। ठीक है बेटा, फिर देखो राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया राइट टू एजुकेशन एक्ट में क्या क्या था, टीचर्स के बारे में क्या बताया जाता था, चाइल्ड के बारे में क्या ड्यूटी थी, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ये 4 यूनिट में बेटा आप लोगों का शिक्षक भर्ती का सिलेबस हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को देखना है बेटा, और जो भी बेटा लाइव देख रहे हैं वो प्लीज कमेंट करें। लाइव सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे तो लाइक तो कर ही दीजिए आप लोग, है ना। अब देखिए स्टार्ट करते हैं बेटा पियाजे और वैगोत्स्की को। 2 वैज्ञानिक हैं, दोनों की थिंकिंग बिल्कुल एक जैसी है। एक जैसी क्यों बोल रहा हूं, दोनों ने ये बोला कि बच्चा जो है सीखता है, खुद से सीखता है, लेकिन बच्चा सीखता कैसे है ये बताने के लिए दोनों के विचार अलग अलग हो गए। क्या बोला मैंने बेटा कि बच्चा खुद से सीखता है, खुद से अंडरस्टैंड करता है चीजों को, ये दोनों का कहना था। लेकिन एक ने क्या बोला कि बच्चा जो है क्या बोलना चाहिए, सीखता कैसे है, ये दोनों में अलग अलग बोला दोनों ने। पियाजे ने बोला कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, लिटिल साइंटिस्ट है, बच्चों को सिखाने के लिए किसी दूसरे से बात करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही एक्टिविटी करता है, वो खुद ही क्या बोलना चाहिए प्रयोग करता है और खुद ही सीख जाता है। ये किसने बोला बेटा, पियाजे ने बोला। वाइगोत्स्की ने क्या बोला, वाइगोत्स्की ने बोला कि भैया बच्चे को यदि पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट करवाना है तो भैया लर्निंग पहले होगी। लर्निंग कैसे होगी, लर्निंग जो होगी वो आसपास के लोगों के पास छोड़ दो उसको, बच्चा खुद से बातचीत करके सीख जाएगा। उन्होंने ये सारी चीजें बोली, है ना बेटा। तो देखो मैं पहले वाइगोत्स्की को बताता हूं, फिर आप लोगों को पियाजे के बताऊंगा। जनरली आप लोग प्याजे को पहले पढ़ते हो इस वजह से थोड़ा बहुत टफ लगता हूँ, बट वाइगोत्स्की ने जो बोला बेटा, उसने ये बोला कि लर्निंग जो है ना बेटा, बच्चे को किस प्रकार से डेवलप करना है, किस प्रकार से अंडरस्टैंड करना है और किस प्रकार से बच्चा सीखता है, ये बताने के लिए वाइगोत्स्की ने क्या थ्योरी दी बेटा। देखो आप लोगों को कुछ टेक्निकल वर्ड्स के बारे में मालूम होना चाहिए। पहला वर्ड है बेटा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZDB, है ना। और कौन सा वर्ड है बेटा, एक होता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग। तीसरा है बेटा मोर नॉलेज अदर। तो देखो बेटा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग एंड मोर नॉलेज टू अदर, ये 3 वर्ड्स हैं बेटा जिसके बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही हैं। अब तो भैया निम्न में से कौन सा गलत है ये बोलने के लिए पूछ लिया जाता है, सिंगल वर्ड पूछता ही नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा गलत है, निम्न में से क्रमिक विकास के सिद्धांत को जमाओ, निम्न में से कौन सा पहले होता है ये बताओ, ये सारी चीजें पूछता है। तो इसलिए आप लोगों को डीपली अंडरस्टैंड, बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए बेटा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है ये समझो पहले, क्या फिर स्कैफोल्डिंग क्या होता है ये समझो। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मतलब होता है बेटा, आप ही लोगों का एग्जांपल दे रहा हूं, कई लोगों का सीटेट सीजीटेट वन टाइम में क्लियर हो गया होगा, या फिर कुछ लोगों का कंपटीशन कमेटी ज्वाइन करने के बाद, या फिर और भी कुछ चीजें हेल्प अपने फ्रेंड की हेल्प के थ्रू आप लोगों ने दोबारा अटेम्प्ट में पास किया होगा। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए एक बच्चा है, कौन, राहुल। राहुल का क्या था, जब उसने फर्स्ट सीटेट एग्जाम दिया
तो उसके आए बेटा कितने, 80 मार्क्स। जनरल कैटेगरी का बच्चा था, 90 मार्क्स चाहिए था, बट आए कितने, 80 मार्क्स। सीटेट सेकेंड जब उसने एग्जाम दिया तो उसके आए बेटा कितने, 100 मार्क्स, पासिंग मार्क्स से 10 नंबर ज्यादा। तो बेटा ये जो 80 नंबर और 100 नंबर के बीच का जो डिफरेंस है, कितने नंबर का डिफरेंस है बेटा, मेरे को बताओ तो, 20 नंबर का। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट सीटेट में उसने क्या किया, सेल्फ प्रिपरेशन किया। सेकंड में उसने क्या किया, उसने बीच में कोचिंग ज्वाइन करी, हमारी कोचिंग ज्वाइन कर ली थी मोस्ट ऑफ द बच्चों ने, तो कोको ज्वाइन किया। कोको के टीचर सपोर्ट, फैकल्टी सपोर्ट, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें उसने एक्सेप्ट करी, उसने प्रॉपर फॉलो किया, और उसके मार्क्स कितने बढ़ गए बेटा, 20 मार्क्स बढ़ गए। तो बेटा ये जो 80 से 100 के बीच का जो डिफरेंस है ना, ये जो क्या बोलना चाहिए, डिफरेंस है, ये जो बीच का जो क्षेत्र है ना बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का सिद्धांत। ऐसा कुछ होता है क्या, समीपस्थ विकास का सिद्धांत, ये देखो समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, देखो तो वह क्षेत्र जहां बच्चा की सहायता से वह कार्य कर सकता है जो स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता। मतलब हमारे बच्चे ने पहले कितने मार्क्स पाए थे, 80 मार्क्स, कोचिंग की सहायता से उसने क्या किया, 100 मार्क्स अचीव किया। बीच का डिफरेंस क्या था, 20 नंबर। जो 20 नंबर जो उसने अचीव किया, तो 80 और 100 के बीच का जो दायरा है वो क्या कहलाएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाएगा। ठीक है बेटा, फिर आता है बेटा, हम किस में आते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समझ गए आप लोग। ठीक है, अब देखो स्कैफोल्डिंग समझो, ये एक नया वर्ड है। स्कैफोल्डिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, देखो तो, ढांचा। क्या लिखा है इसमें, शिक्षक या अधिक सक्षम व्यक्ति द्वारा दी गई अस्थायी सहायता जो धीरे धीरे कम कर दी जाती है ना। तो धीरे धीरे कम क्या कर दी गई, स्कैफोल्डिंग में मैंने बताया कि भैया जो बच्चा 80 नंबर पा रहा था, उसने टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन आंसर, फैकल्टी सपोर्ट के बेसिस पे 100 नंबर पे पहुंच गया। जो 20 नंबर का डिफरेंस आया वो क्या था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये जो कोचिंग ने जो सपोर्ट किया, एक अस्थायी सपोर्ट जो किया कोचिंग ने, है ना, अस्थायी सपोर्ट किया, वो है बेटा स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग के लिए मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा आप लोगों को, समझ लीजिए। एक छोटा बच्चा है 3 या 4 साल का, उसको उसके घर वालों ने साइकिल गिफ्ट करी, लेकिन वो साइकिल सही से चला नहीं पा रहा था। तब मम्मी पापा जब भी वो साइकिल चलाता था, पीछे से उसको सपोर्ट देते थे, पकड़ते थे, है ना। जैसे जैसे बच्चा सीखते गया, वैसे वैसे मम्मी पापा ने थोड़ा कम पकड़ना स्टार्ट किया, है ना। जो साइकिल है उसको पीछे से कम पकड़ना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे जब बच्चा सीख गया तो प्रॉपरली मम्मी पापा ने पीछे से पकड़ना उसको बंद कर दिया साइकिल को। तो जो अस्थायी सपोर्ट, जब तक बच्चा साइकिल नहीं सीख पाया, तो जो सपोर्ट मिला वो क्या है बेटा, स्कैफोल्डिंग। क्या वाइगोत्स्की ने क्या बोला है, इसको अस्थायी सपोर्ट को स्कैफोल्डिंग कहा। वैसे ही सीटेट पेपर की क्वालिफिकेशन में जो बच्चा 80 मार्क्स पाया था, जब पासिंग होने के बाद जो है 100 मार्क्स पहुंच गया, तो जो 20 नंबर का डिफरेंस आया कोचिंग के बेसिस पे, उसकी मेहनत के बेसिस पे, टेस्ट सीरीज के बेसिस पे, तो जो मार्क्स बढ़े, जो अस्थायी सपोर्ट कोचिंग ने प्रोवाइड किया, वो क्या था बेटा, स्कैफोल्डिंग। क्लियर है बेटा। फिर आता है बेटा मोर नॉलेज टू अदर। मोर नॉलेज टू अदर क्या होगा बेटा, ऐसा नहीं है कि हर इंसान सब कुछ जानता है। कोई किसी चीज में अच्छा होता है, कोई दूसरे चीज में अच्छा होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बच्चा सभी चीजों में अच्छा हो, है ना। तो मोर नॉलेज टू अदर मतलब होता है बेटा, वह इंसान जो उस बच्चे से ज्यादा जानता हो,
या तो वो कोई मशीन हो सकती है, या फिर उसके टीचर हो सकते हैं, या फिर उसके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिनके बेसिस पे बच्चे को कोई नया नॉलेज मिलता है, वो कहलाते हैं बेटा मोर नॉलेज टू अदर। क्लियर है बेटा? तो वाइगोत्स्की ने क्या बोला बेटा, बच्चा जो भी सीखता है वो समाज के साथ रहकर सीखता है। बच्चा एक समाज के साथ रह के सीखता है, इंटरेक्ट करके सीखता है, ये उन्होंने बोला है ना। यदि आप जो बचपन में जो आप लोगों ने देखा होगा मोगली की कहानी, तो मोगली जो है भेड़ियों के बीच पला था, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो चलना बोलना वो सारी चीजें उसकी बेसिस पे थी, वो जानवरों को ही अपना दोस्त मानता था, है ना। तो वो क्या था बेटा, उसके आसपास की इन्वायरमेंट, जैसे बच्चा हमारा समाज में रहता है, आपको घर वाले क्यों बोलते हैं कि भैया अपनी संगति अच्छे रखे करो, पढ़ने वालों के साथ रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका माइंड भी पढ़ने वालों के साथ नहीं जाएगा। यदि आपके फ्रेंड्स ऐसे हैं जो जिम जाते हैं, आप उस सर्कल में बैठते हैं, तो आपको डेफिनेटली कभी ना कभी आपको लगेगा नहीं यार सारे लोग जिम जा रहे हैं तो मुझे भी ज्वाइन करना चाहिए, है ना। यदि सारे बच्चे जॉगिंग पे जा रहे हैं आपके फ्रेंड्स, तो आपको भी लगेगा कि हाँ मुझे भी जाना चाहिए, या फिर वो अच्छा पढ़ रहे हैं तो आपको भी लगेगा नहीं यार मुझे थोड़ा पढ़ना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें हैं। तो क्लियर हुआ बेटा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसे बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग किसे बोलते हैं, और मेक मोर नॉलेज टू अदर किसे बोलते हैं। ये था बेटा वाइगोत्स्की का मेन जो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। तो ये था बेटा लेव वाइगोत्स्की का क्या था, सामाजिक अधिगम और शैक्षिक महत्व का सिद्धांत, जिसमें मैंने क्या बताया आप लोगों को, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग एंड रोल ऑफ टीचर, मोर नॉलेज टू अदर, ठीक है। और आज की डेट में मोर नॉलेज टू अदर कौन हो सकता है बेटा, एआई भी हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी भी हो सकती है, कंप्यूटर भी हो सकता है ना, हो सकता है, क्योंकि सीखना तो आपको हर किसी से है ना बेटा। ये सारी चीजें होती है। फिर आगे देखो क्या है, प्याजे के बारे में बात करें या फिर वाइगोत्स्की भी थोड़ी बहुत और देख लेते हैं। जीन पियाजे था ये। अब देखो लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया। उन्होंने क्या किया, मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को सामाजिक विकास की समझ और संस्कृति से अलग नहीं किया। मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास को जो है उन्होंने सामाजिक संस्कृति से अलग नहीं किया। उनका सिद्धांत इस विचार पर आधारित था कि मानव विकास 3 मुख्य क्षेत्रों से प्रभावित होता है। एक होता है सोशल इंटरेक्शन, जैसे देखो मोगली यदि भेड़ों के साथ था तो वो भेड़िया जैसा बात करने लग गया था। कल्चरल कैसे होगा बेटा, बच्चों को कल्चर नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है। और समाज में जैसे आप लोगों को देखा होगा डिफरेंट सेक्टर्स के लोग, है ना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जब मैं बात कर रहा था, याद है आप लोगों को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपके कल्चर के बेसिस पे तो होता है। कई बार हो सकता है साउथ इंडियन वाले बच्चे का कल्चर अलग होगा, हो सकता है नॉर्थ इंडियन बच्चों का कल्चर अलग होगा, हो सकता है हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों का कल्चर अलग होगा। वो तो सारे कल्चर को एक्सेप्ट कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के बच्चे, क्योंकि उनका जो है लर्निंग माइंडसेट बहुत ज्यादा अच्छा होता है कि नहीं। फिर आता है लैंग्वेज, भाषा के बेसिस पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। आप जैसे ही आप बसना क्रॉस करते हैं, सरायपाली बसना, आपको उड़िया मिलने लग जाते हैं, उड़िया भाषा बोलने वाले लग जाते हैं। जैसे ही आप इधर साइड चले जाते हैं पुणे तरफ, आपको महाराष्ट्रियन बोलने लग जाते हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक जैसी भाषाएं बोली जाती है, थोड़ी बहुत जो है कल्चरल डिफरेंस हो इस पे। छत्तीसगढ़ को क्यों अलग किया गया, छत्तीसगढ़ की राज्य की मांग में सबसे बड़ा योगदान था बेटा भाषा। यहाँ की भाषा अलग है, इस बेसिस पे एक बुनियादी बात रखी गई थी, तब जाके हमको थोड़ा बहुत एक आइडिया हुआ। और जो आंदोलन 50 साल से छत्तीसगढ़ को अलग करने के लिए चल रहा था, वो 1 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ, है ना बेटा। किस बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे। तो भैया सामाजिक सांस्कृतिक में लैंग्वेज को सबसे पहले इंपॉर्टेंस दी गई थी। उन्होंने क्या बोला था वाइगोत्स्की ने, भैया बच्चा पहले सीखता कैसे है, लर्निंग पहले होती है, फिर उसका डेवलपमेंट होता है। ये किसने बोला, वाइगोत्स्की ने बोला। लर्निंग पहले होगी, डेवलपमेंट सेकेंड स्टेज होगा। अधिगम और विकास का क्रम, देखो पियाजे के विपरीत वाइगोत्स्की ने क्या बोला बेटा, वाइगोत्स्की का क्या मानना था, अधिगम पहले, लर्निंग पहले होगी, और यह विकास डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। बच्चा समाज के साथ अंतःक्रिया करके
इंटरेक्शन करके, सोशल इंटरेक्शन करके क्या करता है, मानसिक प्रक्रियाओं को सीखता है। ये किसने बोला बेटा, लेओ वाइगोत्स्की ने बोला। ठीक है, फिर देखो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बता दिया, स्कैफोल्डिंग बता दिया, मोर नॉलेज टू अदर बता दिया, है ना। ये उसी के बारे में कुछ डिटेल नॉलेज था बेटा। स्कैफोल्डिंग में किस प्रकार से लैंग्वेज होगी, जब बच्चा कोई किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं होता तो बड़ा शिक्षक, बड़ा अपने से बड़े या शिक्षक के द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता को कौन क्या बोलते हैं बेटा, स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। ये मैंने आप लोगों को बता दिया है पूरा, है ना। तो ये सारी चीजें थी बेटा। फिर क्या था बेटा, देखो मोर नॉलेज अदर, शिक्षक, मित्र, कंप्यूटर, जिसके पास सीखने वाले से अधिक का ज्ञान या कौशल है वो हर कोई क्या कहलाएगा, मोर नॉलेज टू अदर। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। वाइगोत्स्की के अनुसार क्या बोलेगा, वाइगोत्स्की के अनुसार मोर नॉलेज टू अदर है बच्चे के लिए, 4 ऑप्शन दे देगा, सारे के सारे ऑप्शन कंप्यूटर से रिलेटेड दे देगा। क्या क्या लगाओगे आप लोग, ए या बी या सी या डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से क्वेश्चंस तो आएंगे बेटा, बिल्कुल आ सकता है ना। फिर देखो, अब आप लोग इतना बोल ही रहे हो, चलो ठीक है, जीन पियाजे स्टार्ट कर देते हैं। जीन पियाजे का क्या कहना था भैया, जहां एक तरफ लेओ वाइगोत्स्की ने क्या कहा, बोला कि भैया बच्चा जो है ना समाज से अलग सीख ही नहीं सकता, वहीं इसके विपरीत पियाजे ने क्या बोला, बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, वो खुद से प्रयोग करके सीखता है, वो खुद से लोगों से इंटरेक्ट करता है और देखता है किस प्रकार से चीजें काम करती हैं, है ना। बच्चे को जब आप बताओगे कि बेटा जलती हुई मोमबत्ती को मत छूना, बच्चा जाके छूता है, जल जाता है, क्या होता है फिर, उसको पता चल जाता है कि नहीं नहीं मोमबत्ती छूने से जल जाते हैं, सीख गया, वो करके सीखा, लर्निंग बाय डूइंग, वाइगोत्स्की जी ने बोला था। तो उन्होंने भी कुछ कुछ वर्ड्स बोले, स्पेशल वर्ड्स, जिसको मैं बोलता हूं, इसके सिद्धांत को समझने के लिए आपको इंपॉर्टेंट होगा, है ना। ये सिद्धांत को समझने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा बेटा, देखो जीन पियाजे का नाम देख लो। बच्चों को क्या बोला उन्होंने, नन्हा वैज्ञानिक बोला, है ना। सक्रिय रूप से पर्यावरण की खोज करके स्वयं का ज्ञान प्राप्त करता है। स्कीमा क्या होती है, मैच्योरेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। वैसे यहां क्या लिखा है देख लो, मानसिक संरचनाएं जिनमें बच्चा सूचनाओं को व्यवस्थित करता है। डोंट वरी, ये सारे वर्ड्स जो है ना आज के बाद आप लोगों को डिफिकल्ट नहीं लगने वाले, या फिर आज के बाद इसको आप भूलोगे ही नहीं कभी दोबारा, ये क्लियर है, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना बेटा। बस थोड़ा अच्छा कंसंट्रेशन मुझे चाहिए आप लोगों का, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट मत होना। अब देखो, पहला पियाजे ने एक वर्ड बोला, स्कीमा। व्हाट इज स्कीमा? स्कीमा क्या होता है बेटा? पियाजे ने बोला कि बच्चा खुद से सीखता जरूर है, लेकिन खुद से सीखता है तो जब बच्चा, एक छोटा बच्चा 1 साल का या 2 साल का, पहली बार कोई बिल्ली देखता है सफेद कलर की, तो उसने देखा बिल्ली सफेद कलर की है, एक पूंछ है और क्या बोलती है, म्याऊ बोलती है। तो बच्चे ने क्या किया, जिस प्रकार से कंप्यूटर में आप लोगों के अलग अलग फोल्डर होते हैं, मोबाइल के माई फाइल में जाते हैं तो अलग अलग फोल्डर होते हैं, वैसे बच्चों के माइंड में भी अलग अलग टाइप के फोल्डर होते हैं। उसको पियाजे ने क्या बोला, स्कीमा। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में मैंने बोला कि एक बच्चे ने क्या देखा, बिल्ली देखा, बिल्ली जिसका कलर था क्या, सफेद, और उसने क्या बोला बेटा, म्याऊ, ठीक है। अब बच्चे ने क्या देखा, म्याऊ, तो उसने देखा बिल्ली है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। लेकिन जब दोबारा वो मम्मी के साथ बाहर निकला तो उसने फिर एक क्या देखी, काली बिल्ली देखी। तो काली बिल्ली देखी उसने, उसने पूछा मम्मी ये क्या है, तो मम्मी ने बोला बिल्ली। तो उसने क्या बोला, अच्छा ये बिल्ली है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। जो उसने बिल्ली का फोल्डर बनाया हुआ था कि बिल्ली एक्चुअल में होता कैसे है, उसके बिल्ली वाले फोल्डर में एक चीज और फिट हो गई कि भैया बिल्ली सफेद तो होती ही है, काली भी होती है। तो बेटा जो आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन जो बोलते हैं पियाजे, वो एसिमिलेशन बोलते हैं कि एग्जिस्टिंग स्कीमा में, जो आपके माइंड में जो डेवलप हो गया है, वो फोल्डर में जो फोल्डर ऑलरेडी डेवलप है,
उसमें कोई नए नॉलेज को एक्सेप्ट कर लेना क्या कहलाता है बेटा? एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण। ठीक है, अब आता है बेटा अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या होता है बेटा? समायोजन। अब बच्चा क्या करता है? फिर से तीसरे दिन मम्मी के साथ बाहर निकलता है, फिर वो देखता है एक ब्राउन कलर का डॉग। क्या देखता है बेटा? डॉग देखता है, भूरा कलर का। फिर बोलता है मम्मी को, मम्मी बिल्ली, म्याऊ। बट जैसे ही वो म्याऊ बोलता है, कुत्ता भौंकने लग जाता है, भौ भौ भौ। तो फिर मम्मी उसको बताती है कि मम्मी, क्या बोलती है उसको? कि बेटा ये बिल्ली नहीं है, ये कुत्ता है। तब फिर उसके फाइल में जो है एक नया फोल्डर जनरेट हो जाता है। एक फोल्डर बिल्ली का तो था ही, दूसरा फोल्डर जो है वो जनरेट हो जाता है। वो किसका रहता है? डॉग का रहता है। अच्छा, हर कोई जो 4 पैर का होगा और जिसकी एक लंबी पूंछ होगी वो कुत्ता, सॉरी, जिसकी एक लंबी पूंछ होगी सिर्फ हर कोई बिल्ली नहीं होगा। जो म्याऊ म्याऊ करेगा वही बिल्ली होगा, और जो भो भो करेगा वो क्या कहलाएगा बेटा? कुत्ता कहलाएगा। ये किसने बोला बेटा? अकोमोडेशन। इसी को प्याजे ने क्या बोला? अकोमोडेशन। क्लियर है बेटा? फिर आता है एडाप्टेशन। अब एडाप्टेशन में क्या हुआ? एडाप्टेशन में यह हुआ बेटा कि बिल्ली ने क्या किया? बिल्ली काली बिल्ली देख लिया, सफेद बिल्ली कर लिए। अब दोनों को एसिमिलेट कर लिए। आप लोगों ने क्या किया? अकोमोडेट कर लिया, समायोजन कर लिया। किसमें? कि हाँ भाई, बिल्ली सिर्फ और सिर्फ सफेद नहीं होती, काली भी होती है। अब यहीं पे आप लोगों ने कुत्ते को भी देखा कि भूरा कलर का कुत्ता होता है, तो उसने अडॉप्ट कर लिया कि नहीं भाई, बिल्ली भी होती है 4 पैर वाली और कुत्ता भी होता है ना, 4 पैर वाला। लेकिन ये क्या बोलती है? म्याऊ। ये क्या बोलता है? भौं भौं। है ना बेटा? तो एडाप्टेशन बोलते हैं जब बच्चा अपनी एग्जिस्टिंग स्कीमा के अलावा कुछ दूसरा नया चीज सीखने लग जाता है, तो उसके अंदर दूसरी स्कीमा जनरेट हो जाती है। उसको क्या बोलेंगे बेटा? उसको बोलेंगे एडाप्टेशन। क्या बोलेंगे बेटा? एडाप्टेशन। वेरी गुड। अब आता है बेटा 5वां वर्ड। 5वां वर्ड है बेटा इक्विलिब्रेशन या इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रेशन और इक्विलिब्रियम में अंतर क्या है? 2 वर्ड दिए गए, संतुलन ही बोला जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को कल की क्लास में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा सा बता देता हूं। इक्विलिब्रेशन क्या होता है बेटा? जब बच्चा जो है ना, बच्चे ने देखा व्हाइट कलर की बिल्ली, फिर दूसरी बार बच्चे ने देखा व्हाइट कलर की बिल्ली, तो बेटा दोनों ने सेम चीज देखा। जब बिल्ली सफेद कलर की बिल्ली पहले देखी, फिर सफेद कलर की बिल्ली दूसरी बार देखी, तो दोनों सेम थे, इसलिए उसके माइंड में बराबरली कोई दिक्कत नहीं हुआ। इक्विलिब्रियम का पॉइंट था उसके अंदर। हाँ, मेरे को तो पहले से पता है कि वो बिल्ली है ना। लेकिन जब कभी उसको पता चला कि बेटा बिल्ली सफेद और काली ही नहीं होती, ब्राउन भी होती है, ब्राउन कुत्ता भी होता है, तब उसके माइंड में खिचड़ी पकने लग गई। अरे ये क्या हो रहा है? थोड़ा बच्चा एंजाइटी फील करने लग जाएगा। अरे मम्मी, अभी तो सफेद कलर की बिल्ली देखी थी, बिल्ली तो काली होती, फिर ब्राउन कैसे हो जाती है? तब बच्चा ये सोचने लग जाता है। तो ये होता है बेटा इक्विलिब्रेशन। जब कभी भी हमारे माइंड में, आज भी आप लोग फील करते होंगे, पुरानी नॉलेज आप लोगों को पता है तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ सर, हमको पता है, 2 का पहाड़ा हमको पता है, जो रटाया गया। वही चीज आपको कोई नई चीजें सीखने लग जाती, जैसे सीडीपी घर पे पढ़ते होगे, बड़े बड़े भारी भरकम वर्ड रहता होगा, बुक की नॉलेज से हमको समझ में नहीं आती है। बुक की नॉलेज तो बहुत हाई फाई दी जाती है, और एग्जाम में भी वही हाई फाई नॉलेज आने वाला है। तो समझे सिंपल लैंग्वेज में। कैसे? कंपटीशन कम्युनिटी आइए, हम सिखाएंगे आपको सिंपल लैंग्वेज में। सिंपल लैंग्वेज में सिखाएंगे, और तगड़े तगड़े लैंग्वेज में हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व। मेन दिक्कत सीडीपी में यही तो है कि भाषा ही समझ में नहीं आती। इंग्लिश वालों को इंग्लिश की भाषा समझ नहीं आ रही है, हिंदी वालों को हिंदी की भाषा समझ नहीं आ रही है। नो प्रॉब्लम बेटा, कंपटीशन कम्युनिटी आइए, है ना, क्योंकि लाइव क्लास तो हम दे ही रहे हैं। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो बच्चे के माइंड में किस प्रकार का स्कीमा डेवलप हो गया है।
पहला स्कीमा सफेद बिल्ली का, दूसरा स्कीमा कुत्ते का, तीसरा स्कीमा जो आया ब्राउन कलर की बिल्ली होती तो उसने फिर से उसी में एक्सेप्ट कर लिया। तो भैया अपने माइंड में बच्चा जो है अलग अलग टाइप के फोल्डर बना के अलग अलग चीजों को रख रहा है, वो क्या कहलाएगा बेटा? ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। सारी चीजों को संगठित करके, अब देखो जानवर कौन से होते हैं जिनको हम पालतू जानवर की बात करते हैं, तो पालतू जानवर में कौन कौन आते हैं बेटा? कुत्ता आता है, बिल्ली आता है, सफेद कुत्ता, काला कुत्ता, भूरा कुत्ता, सब आता है। तो ये है बेटा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बच्चे अपने माइंड में क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनाइज कर रहे हैं चीजों को। फिर आता है बेटा मैच्योरेशन, परिपक्वता। मैच्योरेशन क्या होगा बेटा? शुरू में लगता होगा उनको, छोटे बच्चों को क्या लगता है कि हाँ ये कुत्ता है तो ये कुत्ता भी हमारे जैसा ही कोई है ना? क्या बोल रहे हो, समझ रहे हो? ये भी एक फैमिली है, ये इंसान की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं उसको, अपने खिलौनों को इंसान की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। आगे मैं बताऊंगा डेवलपमेंट स्टेजेस में। बाकी मैच्योरेशन क्या होगा बेटा? मैच्योरेशन में वो समझेगा कि नहीं नहीं, कुत्ते अलग जानवर होते हैं, इंसान हम अलग हैं, हम उन्हें पालते हैं, वो हमें नहीं पालते, है ना? ये सारी चीजें होगी। फिर देखो पियाजे ने क्या बोला था? लिटिल साइंटिस्ट। लिटिल साइंटिस्ट बोलते ही आप लोगों को लगता होगा यार लिटिल साइंटिस्ट बोलते क्यों हैं? चलो मैं आप लोगों को एक कहानी बताता हूं, सुनना चाहेंगे? बताइए, सुनना चाहेंगे? ठीक है, देखो बेटा, पियाजे ने क्या बोला था? पियाजे ने बोला था कि बच्चा जो है नन्हा वैज्ञानिक है। नन्हा वैज्ञानिक कैसे है? फॉर एग्जाम्पल 2 साल का बच्चा है, उसकी कोई फेवरेट सी कोई टॉय है। फॉर एग्जाम्पल ये बच्चे का टॉय है, बच्चा हॉल में खेल रहा था और माता पिता को लगता था कि ये टॉय थोड़ा डेंजरस है, तो जैसे ही वो बच्चे के हाथ से छूटेगी हम इसे छुपा देंगे। तो जब बच्चे को उसके पापा ने बोला चल बेटा मेला घुमा के लाता हूं, तो उसने टॉय को जो है हॉल की फर्श में ही छोड़ दिया और वो मेला देखने चला गया। रात के वापिस आए, देखा बच्चा फिर से उसी को ढूंढने लग गया। और कहां ढूंढ रहा था? यदि फर्स्ट फ्लोर में ये टॉय उसने रख के गया था तो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर में ही तो ढूंढ रहा था, सेकंड फ्लोर में नहीं चला गया था। तो उसने फिर पूछा पापा से, पापा मेरा टॉय कहां है? कहां गया बोल के। तो पापा ने बोला यही तो था। तो उसने बोला नहीं यहीं पे था, मैं यहीं छोड़ के गया था। तो भैया बच्चे को क्या था? जड़त्व का नियम मालूम था न्यूटन का, कि भैया जो चीज स्थिर है वो स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक कोई अदर फोर्स ना लगाया जाए। पक्का इसमें मम्मी ने किसी ने अदर फोर्स लगाया है और इसको उठा के कहीं और रखा है, बच्चे को पता था। तो सोचिए आप सभी ने न्यूटन का जड़त्व का नियम बहुत पहले ही सीख चुके थे, है ना? नन्हा वैज्ञानिक बोल रहे हो तो एक कहानी होनी चाहिए ना। वैसे तो एक रियलिटी से इसका कोई संपर्क नहीं है, लेकिन आप लोगों को रियल साइंटिस्ट जब कभी बोलोगे तो ये वाली कहानी आप लोगों के माइंड में आनी चाहिए, तो आप लोगों को समझ में आएगा हाँ भैया बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है। बच्चे जिस प्रकार से सोचते हैं ना बेटा, वैसे बड़े नहीं सोच पाते। कोई कई चीजों के बारे में जो साइंटिस्ट होते हैं वो अपने बच्चों के पास जाके बैठते हैं कई बार, तब उनको कुछ माइंड में जो आइडिया स्टक हो गया रहता है वो आइडिया क्लियर होने लग जाता है। क्योंकि बच्चा जो होता है ना वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है बेटा, है ना? वो उसके अंदर कोई भी अलग की छल कपट की भावनाएं नहीं रहती, वो बहुत प्योर रहता है। तभी तो आप कभी बच्चों के पास जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा लाइट फील होने लग जाता है। ऐसा नहीं कि हमारे घर का ही बच्चा है तो हम उसे प्यार कर रहे हैं, किसी बाहर के घर के बच्चा का भी क्या बोलना चाहिए, आप पास में जाते हो बहुत क्यूट दिखते रहता है तो ऑब्वियस सी बात है उसको आपको गोदी करने का मन तो करता ही होगा, है ना? तो ये सारी चीजें हैं बेटा। फिर आता है कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म क्या बोलता है बेटा? कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म बोलता है कि जो बच्चे का दिमाग है, एक मानव का जो दिमाग है वो सुपर कंप्यूटर से भी तेज है ना? इसके बारे में एक बड़ा चैप्टर है जिसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 घंटे की लाइव क्लास होने वाली है, ऑलमोस्ट 1 घंटा कंप्लीट होने वाला है ना? लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूं कि 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट मैं आप लोगों को बता दूं क्या, ताकि हम नेक्स्ट डे कोई नया चैप्टर स्टार्ट करें, है ना? चलो देख लेते हैं। पियाजे ने क्या बोला? डेवलपमेंट की स्टेज की 4 मुख्य अवस्थाएं बताई। पहले उन्होंने बोला 0 से 2 साल, 0 से
2 साल की जो अवस्था है उसको उसने क्या बोला? उसने बोला बेटा सेंसरी मोटर स्टेज बोला। क्या बोला बेटा? सेंसरी मोटर स्टेज बोला। फिर क्या बोला बेटा? फिर उसने बोला 2 से 7 साल की एक अवस्थाएं आती है, 2 to 7 ईयर। फिर कौन सी अवस्था रहती है बेटा? फिर रहती है एक 7 से 11 ईयर की अवस्था। फिर 11 से आपका क्या है बेटा? 11 से आपका आगे जितना भी बढ़ रहा है वो, ठीक है। तो 0 से 2 साल की जो अवस्था है बेटा, यहां देखो लिखा हुआ है ऑलरेडी, 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में 0 से 2 ईयर की अवस्था है, उसको क्या बोला? सेंसरी मोटर स्टेज बोला प्याजे ने। याद रहेगा आप लोगों को? 2 से 7 साल की जब एज में बच्चा प्रवेश करता है तो उसको क्या बोला? प्रीपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोला। फिर तीसरा स्टेज क्या था बेटा? देखो, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि चलता है 7 से 11 वर्ष में। फिर क्या चलता है बेटा? देखो, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, 11 वर्ष एवं आगे की बात कही इन्होंने। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब ये चारों अवस्थाएं और उसकी एज कौन कौन सी होती, ये तो हम लोगों ने समझ लिया। इन सर इसको याद भी तो करना पड़ेगा। हाँ बेटा, याद तो करना पड़ेगा आप लोगों को। होता क्या है ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। बच्चा इसमें क्या क्या डेवलप करता है, कैसे कैसे डेवलप करता है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। बाकी याद तो आप लोगों को करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि कौन सी 4 अवस्थाएं हैं उनको सारे के सारे इक्वल टर्म में जमाओ, ये तो आता है क्वेश्चन आजकल, है ना। तो चलो देखो, सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गामक अवस्था। सेंसरी मोटर, मोटर मतलब कुछ हाथ पैर की बात चल रही, कुछ है ना, अंगों की बात चल रही है। तो 0 से 2 साल में जो बच्चा है ना, वो स्पर्श करके, छू करके, है ना, सीखता है। अपनी आंख, अपनी इंद्रियों के थ्रू सीखता है। देख कर सीखता है कि ये मम्मी है, सुनकर सीखता है ये मम्मी की आवाज है, छू कर सीखता है ये मम्मी है ना। वो सिर्फ अपने क्या बोलना चाहिए, 5 ऑर्गन से सीखता है। और इस स्टेज में जो है बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपने संवेदी तंत्रों के थ्रू ही सीखता है, ठीक है बेटा। दूसरा क्या है बेटा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो मैच्योरेशन इसके बाद आता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें क्या होता है ना, बच्चे जो है ना, क्या बोलना चाहिए, अपने खिलौनों से बात करने लग जाते हैं। कई बार होता है कि बच्चे को प्रॉपर, जो कई बार आप लोगों ने इंस्टाग्राम में रील भी देखा होगा कि जो छोटे छोटे गुड़िया लोग रहते हैं, गर्ल्स चाइल्ड होते हैं, वो अपने सारे गुड्डों को बिठाए रहते हैं और कन्या भोज करवाते रहते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, है ना। तो वो जो है बेटा, वो पक्का वो बच्चा जो है 2 से 7 साल की ईयर के बीच का होगा जो वैसा कर रहा है। कई बार अपने आसपास अपने मौसी के बेटे या फिर अपने चाचा की बेटे को भी आप लोग देख सकते हैं, जो छोटे छोटे रहते हैं, है ना, 2 से 7 साल के। वो अपने खिलौने से बात करते रहते हैं। अच्छा, खाना खाएगा मेरा बाबू, है ना। बाबू मतलब छोटा जो गुड़िया रहता है, गुड्डा रहता है ना। खाना खाएगा मेरा गुड्डा, ऐसा ऐसा करके वो लोग खाना खिलाने की कोशिश करते हैं, उनको नहलाते हैं। कुछ लोग बंदर जो होता है, कुछ सॉफ्ट टॉय होता है, उसको नहला भी देते हैं अपने साथ, ये मेरे साथ नहाएगा, ऐसा होता है। तो ये जो 2 से 7 साल की एज होती है ना, इसमें बच्चे जो है ना एक्चुअल में समझ नहीं पाते कि ये कौन सी जिंदा वस्तुएं हैं, कौन सी मरी हुई वस्तुएं, सबको समान ट्रीट करते हैं, है ना, उनको ये नहीं पता होता। फिर आता बेटा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष की एज में। 7 से 11 वर्ष की एज में जब बच्चा प्रवेश करता है तो वो क्या करता है बेटा, वो अपने सामने जो चीजें, मूर्त चीजों को, ठोस संक्रियात्मक कॉन्क्रीट चीजों को जो सामने रखी है, उन वस्तुओं के बारे में लॉजिकल थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है। कैसे लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट करता है बेटा? फॉर एग्जाम्पल, एक चौड़े आयतन के बर्तन को सेम आयतन के लंबे बर्तन में यदि हम पानी को डाल देते हैं, है ना, चित्र के माध्यम से समझो तुम लोग। एक चौड़े आयताकार का बर्तन है, इसमें 10 लीटर पानी है, और इसी आयतन के बर्तन का हमारे पास एक बेलन आकार एक और बर्तन है, ये भी 10 लीटर का है।
तो जो ये वाली स्टेज है ना, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था है, इसमें बच्चे को समझ में आने लगता है कि भैया ये 10 लीटर का आयतन का बर्तन है, ये भी 10 लीटर का आयतन बर्तन, यदि इसका पानी यदि हम इसमें शिफ्ट कर देते हैं तो पूरा पूरा इसमें आ जाएगा। तो ये चीजें जो है ना बच्चा देख कर समझ जाता है ना। इसलिए यहाँ पे जो 7 से 11 वर्ष की एज में जो है बच्चे को विज्ञान पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाता है। नोटिस किया होगा आप लोगों ने, पर्यावरण में ही विज्ञान रहता है और विज्ञान में ही पर्यावरण रहता है। ये सारी चीजें 7 से 11 वर्ष की उम्र के बच्चों को सिखाने लग जाते हैं हम। फिर क्या होता है बेटा, देखो फिर लास्ट स्टेज जो होती है एज पर प्याजे, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है। 11 वर्ष और उससे आगे की स्टेज, उसमें क्या होता है बेटा, 11 वर्ष और से आगे की एज में क्या होता है, 11 वर्ष और से आगे की एज में क्या होता है बेटा, बच्चा जो है अमूर्त चीजों के बारे में भी सोचने लग जाता है। मतलब आप बच्चे को एक्सप्लेन करते हो कि भैया हमारा संसद जो है हमारा 3 प्रकार की चीजों से मिलकर बना होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो वो समझेगा, हाँ लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एक इंडिविजुअल पर्सन होता है, लोकसभा राज्यसभा में लोग बैठते हैं, लोकसभा में जो है मनोनीत व्यक्ति बैठते हैं, राज्यसभा में जो है चयनित व्यक्ति बैठते हैं। ये सारी चीजें जो है बच्चा 11 वर्ष की उम्र के बाद सीख जाता है। इसलिए तो बेटा आप लोगों की करिकुलम में जब क्लास 5 में बेटा 10th क्लास का 10 साल का हो जाता है बच्चा और 11 साल की एज में क्लास 6 पहुंच जाता है वो, तो पहली बार आप लोगों को सोशल साइंस में नागरिक शास्त्र पढ़ाया जाता है। याद है, चाहे आप सीजी बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो, 11 से 12 साल की एज में बेटा आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है सोशल साइंस में आपका नागरिक शास्त्र, जो इसमें हम लोग संसद के बारे में पढ़ते हैं, हमारे कानून कैसे बनते हैं ये पढ़ते हैं, जनगण मन किसने स्टार्ट किया ये करते हैं। ये सारी चीजें जो है बेटा हम लोग को क्लास 6 के बाद पढ़ाई जाती है। क्लास 6 में आप लोगों को इंट्रोडक्शन किया जाता है। क्यों किया जाता है बेटा, क्योंकि बेटा आप प्याजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में पहुंच चुके हैं, जिसमें आप अपने सामने रखी हुई अमूर्त चीजों को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, है ना। इसलिए मैंने बोला था बेटा क्लास की स्टार्टिंग में कि प्याजे का जो सिद्धांत है वो आज की डेट में क्या कर रहा है, आज की डेट में करिकुलम निर्माण करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को अपना मोटिव बताया था कि सर प्याजे और वाइगोत्स्की इन दोनों में से बेस्ट कौन है, ये तो बताओ सर जाते जाते। ठीक है बेटा, चलो मैं बता देता हूं। क्योंकि बेटा दोनों ही थ्योरीज अलग अलग थी लेकिन सत्य थी। जिस प्रकार से, क्या बोलूं मैं आप लोगों को, खैर पहले ये समझ लो कि प्याजे और वाइगोत्स्की की दोनों थ्योरी को एक साथ ही अपने रियल लाइफ में यूज किया जाता है। कोई भी दोनों एक दूसरे के साथ ही दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है बेटा। कोई ज्यादा महत्वपूर्ण कोई ज्यादा अमहत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि आज की डेट में जो है वाइगोत्स्की के सिद्धांत की वजह से पीयर ग्रुप बनाए जाते हैं, सोशल इंटरेक्शन किए जाते हैं, सोशल एक्टिविटीज पे बच्चों को पार्टिसिपेट करवाया जाता है, कुछ कॉम्पिटिशंस रखे जाते हैं जिसमें कई लोगों का समूह होता है ना, वार्तालाप की सेशन रखे जाते हैं। तो ये सब वाइगोत्स्की के सोशल इंटरेक्शंस की थ्योरी के बेसिस पे किया जाता है। और वहीं दूसरी ओर वाइगोत्स्की की थ्योरी के बेसिस पे बच्चों के करिकुलम निर्माण की बात की जाती है ना। इसलिए बेटा हमेशा याद रखना कि लेव वाइगोत्स्की और प्याजे दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत सही थे। दोनों ने बच्चों को समझने के लिए बहुत अच्छी थ्योरी दी थी, इसलिए दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लेव वाइगोत्स्की और प्याजे को दोनों को हमेशा बेटा साथ में पढ़ना है। जैसा कि आज मैंने आप लोगों को सारी मोस्ट ऑफ द थ्योरी बताई। मैंने शुरू में आप लोगों को क्या बताया, शुरू में आपका टीचरशिप में कौन से सिलेबस हम फॉलो करने वाले हैं ये बताया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिफरेंस बताया। ये बताने का पीछे मोटिव ये था कि मेरे को आज की क्लास में आपको डेमो के फर्स्ट क्लास में वाइगोत्स्की और प्याजे को समझाना था। क्लियर है बेटा, समझ में आया? दोबारा भूलोगे तो नहीं आप लोग, ठीक है।
यदि आप लोगों ने लेक्चर शुरू से देखा है तो बहुत अच्छी बात है, जो अभी अभी ज्वाइन किए हैं उनके लिए भी वेलकम है बेटा। कल फिर हमारी क्लास 5 बजे से स्टार्ट होगी, लाइव क्लास, जिसमें आप सभी वेलकम हैं। जो बच्चे सीडीपी की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, मैं आप लोगों को डिफरेंट अप्रोचों के साथ बिल्कुल यूनिक तरीके से किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे, ये सारी बातें भी बोलूंगा, और चीजों को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे ये भी सिखाऊंगा। सारी चीजें सिखाऊंगा बेटा, और सबको आता ही होगा, लेकिन चीजों को ब्रशिंग अप माई नॉलेज, कई लोग इंटरव्यू में जाके यही बोलते हैं, आई नीड, जैसे उनको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो सर नहीं आता है तो आई नीड टू ब्रशिंग अप माई नॉलेज सर। ओके, तो बेटा आप लोगों की जो सीडीपी की नॉलेज, तो थोड़ी बीएड 1 साल हो गया होगा इन लोगों को, है ना, भूल गए होगे, तो थोड़ा बहुत जो है मेरे साथ रिकॉल कर लेना। मुझे आप लोगों का सिर्फ 1 घंटा चाहिए, सीडीपी हम लोगों का पूरा स्ट्रांग हो जाएगा बेटा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो सीटेट हो या सीजीटेट हो या शिक्षक भर्ती का कोई चयन वाला एग्जाम होगा, सारे एग्जाम हम साथ में क्रैक करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा हमारी अगली क्लास में, तब तक लिए बाय, थैंक यू।